हेलो दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज जो चल रहा है वो फर्स्ट डे नंबर 1 आज देखेंगे। इससे पहले चलते हैं, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री। बिहार में जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था 1968 ईस्वी में लागू हुआ था, उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब हिमालय, जो 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्ट किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? ये भाषा गुजराती में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुग्धधारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर आइरिस होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अभी वर्तमान में डॉक्टर बी नारायण इसका अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं एरिना। घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 और 18 के क्लाउज 3 में अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 में राज्यसभा में 12 सदस्यों के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। किस रंग के प्रकाश का परिकिरणम न्यूनतम होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। इसका राइट आंसर 6 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं। राइट आंसर होगा खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच अवस्थित है। भारत किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किन राज्यों की समुद्री तट सबसे लंबी है? गुजरात से लेकर गोवा के
सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार से सुमात्रा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत का औसत समुद्र तल को मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6:40 शाम। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा 179। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? इसका राइट आंसर होगा टोल्मी ने। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा भारत के उत्तर में 12 राज्य स्थित हैं और दक्षिण में 8 राज्य स्थित हैं। कर्क रेखाएं एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? छत्तीसगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? इसका राइट आंसर 5 होगा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो भारत की 12 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो उस तट को कहते हैं कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? 2021। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17.64% की दर से वृद्धि हुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? 25 नवंबर 2024 नई दिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2014। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले बंगाल 41.6% और सेकंड बिहार 40.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा सेव द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप ऐसे है केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्ब्रुक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1688 ईस्वी मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? जॉन चाइल्ड। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ? वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर बनाया? पांडिचेरी। इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? तो ये खोली 1632 ईस्वी में शाहजहां के समय। उस समय मुगल बादशाह थे शाहजहां। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया। चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 ईस्वी में मिस्र और पुर्तगाल के बीच, जिसमें पुर्तगाल हार गया और मिस्र जीत गया। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुरोगामी अल्बुकर्क को कहा जाता है। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा के पुर्तगालियों से मुक्त कराया? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? 1602 ईस्वी में हुआ था इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। शतवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कब हुई? 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी पेरिस की संधि से। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में के मछलीपट्टनम में खोली गई। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया? तो ये राइट आंसर होगा 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। रेगुलेटरी एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? 1781 एक्ट के सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? 1784 के ईस्ट इंडिया प्रिस्ट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1834 ईस्वी के लॉर्ड मैकाले के समय। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? 1813 के तहत। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1774 में। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल के बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के एक्ट के तहत। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया था? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? टोटल 11। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है भारतनाट्यम को। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल 8 है, लेकिन एक नया जुड़ा हुआ है 6। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्ण। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।